जो भी मेरे ग्रुप में आए हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ। ठीक है, मैं अपने परमात्मा को हाजिर नाजिर मानकर उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरे क्लास को सार्थकता की तरफ लेके जाएं। जो मुझ पर विश्वास करके आए हैं उन्हें उन सब चीज़ों की प्राप्ति हो जिस उद्देश्य से वो मुझ तक आए हैं। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माग्रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नमस्कार नमः शिवाय। मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ, जो सांपों के राजा हैं, जिनके गले में सांप जो हैं माला की तरह से पड़े रहते हैं, जिनकी 3 आँखें हैं, जिनके शरीर पर पवित्र राख मली हुई है, और जो महान प्रभु हैं, वे जो शाश्वत हैं, जो पूर्ण पवित्र हैं और चारों दिशाओं को जो अपने वस्त्रों के रूप में धारण करते हैं, मैं उन भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। हमारी क्लास जो है वो थी कि पंचांग के ऊपर है। 5 दिनों में हम एस्ट्रोलॉजी पंचांग से कैसे करें। पंचांग का अर्थ है 5 अंगों से मिलके बनाओ। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो 5 अंगों से मिलके बनी वो पंचांग कहलाती है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो हैं 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। सूर्य एवं चंद्रमा के अंतर से तिथियों का निर्माण होता है। यानी चंद्रमा जो है जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उससे जो है दिन रात बनते हैं जब, ठीक है, उसी तरह से सूर्य और चंद्रमा की अंतर से जो है तिथियां बनती हैं। 360 डिग्री के सारे सर्कल कहलाते हैं। 360 डिग्री के सर्कल को जब हम देखते हैं 30 दिनों में डिवाइड करते हैं तो एक दिन जो है 12 डिग्री का निकल के आता है। इसलिए एक तिथि जो है वो 12 डिग्री की होती है। 30 तिथियों में से 15 तिथि जो हैं कृष्ण पक्ष की होती हैं, 15 तिथि जो हैं शुक्ल पक्ष की होती हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। यानी कि 15 दिन चंद्रमा जो है घटता है, 15 दिन चंद्रमा जो है वो बढ़ता है। तो ये सब जानकारी हमारे को मिली तिथि के बारे में। इसी तरह से नक्षत्र हैं। नक्षत्र क्या है कि पूरा ब्रह्मांड या पूरा चक्कर, पूरी परिक्रमा जो होती है वो किसी भी चीज़ की हो, जैसे मैंने बताया कि किसी भी चीज़ के 5 अंग जो हैं वो मिलके पंचांग बनाते हैं। जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, भारतीय ज्योतिष की, तो उसके जो हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 चीज़ों को हम इससे मानते हैं पंचांग का। इसी प्रकार से चाहे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, चाहे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, चाहे शनि जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी का समय 27 दिन का है, किसी का समय 365 दिन का है, किसी का समय 30 साल का है। एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे बताया कि चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है वो 27 दिन में पूरी कर लेता है। ऐसे ही पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, हम सबको पता है 365 से ही 1/4 दिन में पूरी करती है। ऐसे ही शनि महाराज जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, शनि ग्रह जो हैं प्लेनेट, वो जो परिक्रमा करते हैं उसको 30 साल लग जाते हैं। तो कहने का तो समय अलग अलग लग सकता है, लेकिन आपने ये नोट किया होगा कि सबको 360 डिग्री में काउंट किया गया है। यानी कि भारत के अंदर सब चीज़ों को नापने के लिए अलग अलग पैमाने हैं। अगर हम चीनी लेने जाते हैं तो वहाँ पे किलोग्राम की बात करते हैं। जब हम दूध लेने जाते हैं तो वहाँ पे लीटर्स की बात करते हैं। जब हम थोड़ी दूरी तय करते हैं तो मीटर की बात करते हैं, या कपड़े की बात कर, जैसे कपड़ा लेने जाते हैं तो मीटर में बात करते हैं। जब हम रोड को नापते हैं तो किलोमीटर की बात करते हैं। तो इसी प्रकार जो असीमित जो चीज़ें हैं उनको जब हम काउंट करते हैं तो डिग्रियों में काउंट करते हैं। ये हमने स्कूलों में पढ़ा होगा। 60 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण, ठीक है, आपको याद आ गए होंगे शायद। तो वो जो डिग्रियां हैं वो
डिग्रियां हैं यहाँ पे जो पढ़ी जाती हैं। ठीक है, 10th क्लास तक हमने मैथ्स पढ़ा। डिग्रियों का जो इंजीनियर हैं उन्होंने वो यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ कम यूज़ होती हैं, या कोई जो डिज़ाइनिंग का काम करते हैं वो डिग्रियों का काम ज़्यादा करते हैं कि 60 डिग्री पे लेना है, 30 डिग्री पे लेना है, 90 डिग्री पे लेना है। और एस्ट्रोलॉजी जो है पूर्ण रूप से साइंटिफिक है। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्रियों का यूज़ किया गया है। परिक्रमा कोई भी हो सकती है, 27 दिन की भी हो सकती है, 365 दिन की भी हो सकती है, 30 साल की भी हो सकती है, लेकिन डिग्रियाँ सबकी 360 ही रहेंगी। अब बात आती है कि इनकी आवश्यकता क्या है। आवश्यकता है जब आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना होता है तो आपको आवश्यकता होती है कि आप कितनी दूरी तय कर चुके हैं। उस दूरी को बताने के लिए या तो आपके पास में किलोमीटर्स हों कि 20 किलोमीटर कवर कर दिए, 50 किलोमीटर कवर कर दिए, 100 किलोमीटर कवर कर दिए, या फिर आपके पास में कोई स्टेशन हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोई भिवानी से लेके कह रहा हूँ, सॉरी, चलो भिवानी से ही करते हैं, या दिल्ली से करते हैं। दिल्ली से लेके अगर किसी को आगरा जाना है तो बीच में जो स्टेशन आएंगे, पलवल आएगा, होडल आएगा, फरीदाबाद आएगा, ठीक है ना, मथुरा आएगा, आगरा आएगा, वो स्टेशन आएंगे। अगर कोई ये बता देता है कि हम फरीदाबाद पहुंच गए, हम जो है होडल पहुंच गए, हम जो है मथुरा पहुंच गए, हम आगरा पहुंच गए, हम ग्वालियर पहुंच गए, तो सामने वाला अंदाज़ा लगा लेता है कि उसने इतना सफ़र तय कर लिया और उसका इतना सफ़र और बाकी है। या छोटे एग्जाम्पल पे आप अपने घर से लेके ऑफिस तक जाते हैं और घर से फ़ोन आता है कि जी आप कहाँ हो। आप कहते हो कि मैं इस लोकेशन पे हूँ। जब आप वो लोकेशन बताते हो तो घर वाले अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इतनी देर का रास्ता आप तय कर चुके हैं और इतनी देर का रास्ता और बाकी है। तो वही जो है यहाँ पे हमने डिग्रियाँ जो हैं नक्षत्रों, डिग्रियाँ कह रहा हूँ, हमारी जो परिधि है, परिक्रमा है, वो चाहे 27 दिन की हो, चाहे 365 दिन की हो, चाहे 30 साल की हो, तो उसको हमने 360 डिग्री मान लिया। 360 डिग्री जब मान लिया तो कितने डिग्री कवर कर चुके, उसके लिए हमने इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया। तो इसके लिए हमने जो है 3 पैरामीटर बनाए। जैसे मैंने बताया था, चीनी जो है किलो में लेंगे, लिक्विड जो है लीटर्स में लेंगे, ठीक है, कपड़ा जो है मीटर में लेंगे, और रास्ता जो है किलोमीटर्स में लेंगे। इसी तरह से इस डिग्री को काउंट करने का हमने जो पैमाना बनाया उसके अंदर हमने कहा कि अगर 27 हिस्सों में डिवाइड कर दोगे तो उन हिस्सों का नाम रखा जाएगा नक्षत्र। नक्षत्र का मतलब है जो ना हिलें ना डुलें, अपनी जगह पे फिक्स रहें। जो आपने सुने होंगे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व, फाल्गुनी। तो इसमें क्या है कि अश्विनी भरणी के बाद नहीं आ सकता, ठीक है, भरणी अश्विनी से पहले नहीं आ सकता, जिसका जहाँ स्थान है वहीं रहेगा। और 360 को जब डिवाइड करोगे, 360 को जब 27 से डिवाइड करोगे तो 13.20 निकल के आएगा, यानी कि 13 डिग्री और 20 कला। यहाँ पे डिग्री और कला जो हैं, अंश और कला जो हैं, वो आपको भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि मैंने बताया कि सबकी अपनी यूनिट होती हैं। जैसे अगर समय को काउंट करते हो तो घंटे और मिनट में आते हैं। जब घंटे और मिनट की बात करते हैं तो 1 घंटे में 60 मिनट, और उसी तरह से 1 मिनट में 60 सेकंड, और उसी तरह से 1 सेकंड के भी अगर हिस्से करने हो तो 60। इसी तरह से किलोग्राम से 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, ठीक है ना, और 1 ग्राम के मिलीग्राम करने हो तो फिर उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरह से हर एक चीज़ के टुकड़े किए जाते हैं। यहाँ पे भी डिग्रियों के टुकड़े जो हैं वो मैच खाते हैं समय से। समय का मतलब 60 मिनट का 1 घंटा, इसी प्रकार 60 कला का 1 डिग्री, और इसी प्रकार अगर 1 कला के टुकड़े करोगे तो 60 विकला, ठीक है ना। इस तरह से अंश, कला, विकला, विपल, पल, इस तरह से इनका एक पैरामीटर है। आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 60 कला का 1 डिग्री,
ठीक है ना, और 13.20 डिग्री का एक नक्षत्र। इसी प्रकार जब हमने 27 से डिवाइड किया 360 को तो 13.20 निकल के आया। जब हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने 12 राशियां मानी हैं। जब 12 राशियां मानी हैं तो 360 को डिवाइड करेंगे तो हमारे निकल के आएगा 30 डिग्री। यानी कि जब 13.20 डिग्री कोई रास्ता कवर करता है तो हम बोलेंगे कि एक नक्षत्र कवर किया। जब 30 डिग्री कवर करता है तो हम बोलेंगे कि एक राशि को कवर किया। ठीक है। इसी प्रकार छोटी इकाई में हमने 108 टुकड़े किए, 108 टुकड़े किए, उनका नाम रखा हमने चरण, स्टेप। तो 108 टुकड़े किए तो हमने देखा कि एक नक्षत्र जो था उसको मिले 4 टुकड़े और एक राशि जो थी उसको मिले 9 टुकड़े। ठीक है। तो जब 108 से डिवाइड करेंगे 360 को तो निकल के आएगा 3.20, यानी 3 डिग्री और 20 कला। तो कहीं कोई भ्रमित होने वाली बात नहीं है। जो अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कभी भी संपर्क करके ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे को पता चल गया कि 108 चरण होते हैं, 3.20 डिग्री का एक चरण है। ठीक है। 13.20 डिग्री का एक नक्षत्र है और 30 डिग्री की एक राशि है। उसके बाद में राशियां जो हैं उनके हमने नाम रखे मेष, वर्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इसी प्रकार हमारे जो नक्षत्र हैं उनके नाम रखे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी। तो इस तरह से रेवती तक 27 नक्षत्र हमारे आए। ठीक है। चरणों का हमने कोई नाम नहीं रखा। अब उसके बाद में बात आती है कि राशियां जो हैं, राशियों के स्वामी, स्वामी क्या हैं कि प्लेनेट हमारे पास में 9 हैं। ठीक है। प्लेनेट हैं हमारे पास में 9 के लिए आप याद कर सकते हो। संडे का मतलब सूर्य, मंडे का मतलब मून चंद्रमा, ट्यूसडे का मतलब मंगल, वेडनेसडे बुध, थर्सडे गुरु, फ्राइडे शुक्र, सैटरडे शनि। यानी कि 7 प्लेनेट तो हमारे ये हो गए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। और 2 प्लेनेट हमारे जो बचते हैं वो हो गए हमारे राहु और केतु, जिसको छाया ग्रह भी बोलते हैं, जिसको अक्षांश भी बोलते हैं, जिसको नोड भी बोलते हैं। ठीक है। तो 9 प्लेनेट जो हैं वो आपको आसानी से याद हो गए होंगे, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। प्लेनेट हमारे पास में है 9 और राशियां हमारे पास में हैं 12। सरल शब्दों में कहें तो राशियां जो हैं वो अपना स्थान रखती हैं नक्षत्रों की तरह से, वो अपना स्थान चेंज नहीं करती हैं। जैसे अश्विनी के बाद भरणी आता है, भरणी के बाद कृतिका आता है, इसी प्रकार मेष के बाद वृषभ, वृषभ के बाद मिथुन, मिथुन के बाद कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इस तरह से 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों को हमने 12 नंबर दे रखे हैं। मेष का मतलब 1, वृषभ का मतलब 2, मिथुन का मतलब 3, कर्क का मतलब 4, सिंह का 5, कन्या 6, तुला 7, वृश्चिक 8, धनु 9, मकर 10, कुंभ 11 और मीन 12। तो 4 नंबर राशि जो है कर्क, उसके स्वामी जो हैं वो चंद्रमा को माना है। इसी प्रकार 5 नंबर राशि जो है सिंह, उसके स्वामी सूर्य को माना है। फिर उसके बाद में 1 और 8 यानी कि मेष और वृश्चिक, इनको मंगल देवता को दिया है। 2 और 7 वृषभ और शुक्र, 7 तुला, वृषभ और तुला, इन दोनों को शुक्र को दिया है। 3 और 6 मिथुन और कन्या, ये जो हैं बुध देवता को दिए हैं। इसी तरह से 9 और 12 धनु और मीन, ये जो हैं गुरु देवता को दिए हैं। 10 और 11 मकर और कुंभ, ये जो हैं शनि देवता को दिए हैं। इस तरह से राशियां जो हैं राशियों के स्वामी गिने जाते हैं। उसी तरह से जन्माक्षर भी होते हैं। जन्माक्षर का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे 108 चरण हैं वैसे ही हमने इनको 108 अक्षर दिए हैं। ठीक है। चू, चे, चो, ला, इस तरह से
तो वही नक्षत्र जो हैं, ये नक्षत्र को 4 चरण मिले और राशियां जो हैं उनको 9 चरण मिले। तो वो हमारे को पता है, हम समझते हैं। ठीक है जी। तो आशा करता हूँ राशि और नक्षत्र जो हैं कुछ समझ में आए होंगे। ठीक है। अब उसके बाद में हमने बताया था कर्ण के बारे में। कर्ण जो हैं हमारे 11 होते हैं। 11 कर्णों में से 7 कर्ण जो हैं वो हमारे चर हैं, 4 जो हैं वो स्थिर हैं। तो उनके नाम भी हमने बहु, बालव, कोलव, तैतिल ये याद किए थे, बताया था। जिस प्रकार तिथि 12 डिग्री की होती है, कर्ण हमारा 6 डिग्री का होता है। जब कोई तिथि शुरू होती है तो उसको पूर्वार्ध बोलते हैं, जब कोई तिथि समाप्त होती है तो उसको उत्तरार्ध बोलते हैं। यहाँ पे अमावस्या जो है उसके दिन 2 कर्ण आते हैं। ठीक है। और एक कर्ण स्थिर वाले, स्थिर जो 4 कर्ण हैं, स्थिर में से 2 कर्ण जो हैं वो अमावस्या को आते हैं। एक जो है अमावस्या से पहले दिन आता है उत्तरार्ध में, और एक जो है अमावस्या से अगले दिन पूर्वार्ध में आता है। तो ये हमारे जो हैं 11 कर्ण हैं। 11 कर्णों में हमने आपको बताया कि ये मुहूर्त के रूप में ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है। अब बहु कर्ण जो है, बहु कर्ण का अपने को पता है कि ये चर कर्ण हैं, और चर कर्ण होने के बावजूद ये जो है सिंह इसकी प्रतीक हैं। ठीक है। और बहु जो है वो अच्छा माना जाता है। बहु कर्ण के अंदर सभी शुभ काम किए जा सकते हैं, जैसे सगाई, विवाह, गृह निर्माण, गृह प्रवेश इत्यादि जितने भी मांगलिक कार्य हैं बहु के अंदर किए जा सकते हैं। और मुहूर्त वगैरह निकालना हो तो बहु कर्ण जो है सबके लिए शुभ रहता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति का जिस कर्ण में जन्म हुआ है वो उसके लिए हमेशा ही शुभ रहता है। जैसे कि स्थिर कर्ण जो हैं उनको ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया, लेकिन जिनका जन्म स्थिर कर्ण में हुआ है उनके लिए वो भी बेनिफिशियल है। ठीक है। जिनको कोई समस्या आती है वो इनके जो स्वामी हैं उनकी सेवा करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने आप जीवन को सफल बना सकते हैं। तो ये जो है बहु है। अब बहु कर्ण में भी क्या है कि जब बहु कर्ण समाप्ति की ओर होता है उस समय को ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया बहु और बालों को, क्योंकि वो एक जातक कथा के अनुसार विष्टि भद्रा जो है वो कुरूप है, बड़े बड़े दांतों वाली है, कष्ट देने वाली है। तो भगवान सूर्य की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी से उनको ये वरदान प्राप्त है कि जो उसकी सेवा नहीं करेंगे, जो उसकी पूजा नहीं करेंगे, उनको बहु और बालव के अंतिम चरण में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बहु और बालव शुरू के चरण जो हैं वो अच्छे होते हैं, 6 डिग्री होते हैं। 6 डिग्री में से आप ये मानो कि 4 डिग्री से ऊपर शुभ रहता है, और 5 डिग्री आते आते वो भद्रा के उसमें आ जाते हैं संपर्क में, तो उसको थोड़ा सा वर्जित बोला गया है। बहु के बाद बालव आता है। बालव अपने को पता लग गया कि बालव कर्ण जो है वो भी शुभ होता है, चर संज्ञक है। ब्रह्मा जी जो हैं इसके इष्ट हैं, और कृष्ण भगवान जो हैं वो भी इसके इष्ट माने जाते हैं। या यूँ कहो कि किसी को अगर इस कर्ण में जन्म लेने के बाद में भी परेशानियाँ आ रही हैं तो वो कृष्ण भगवान की या ब्रह्मा जी की पूजा कर सकते हैं। ब्रह्मा जी का स्थान जो है पुष्कर के अंदर है, और वैसे जो है शिव परिवार के अंदर ब्रह्मा जी की स्थापना की जाती है, तो आप वहाँ पे जाके उनकी सेवा कर सकते हो। या ब्राह्मण जो हैं या पूजा स्थल पे जो बैठे हैं वो ब्रह्म का रूप हैं, तो उनकी भी सेवा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके भी रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। या जो है आपके गुरु के जो भी हैं, जैसे हमारे सांड होते हैं गलियों में घूमने वाले, और जो भी हैं वो भी गुरु का रूप हैं। ठीक है। तो जैसा इसका वो है उसके अकॉर्डिंग धर्म गुरुओं के संपर्क में रहना इनको अच्छा लगता है, और
ये जो काम करते हैं उनसे इनको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। कई विद्याओं के ये जानकार होते हैं। ये सब आपको उसमें मिल जाएगा, PDF जो देंगे उसके अंदर मिल जाएगा। उसके बाद कोलव है। कोलव के अंदर जो है आपके इष्ट जो हैं सूर्य देवता हैं। और कोलव भी देखो, चर सारे ही अच्छे हैं सिवाय विष्टि के, भद्रा के। चर करण जो हैं हमारे 7 करण, उसमें सिर्फ और सिर्फ विष्टि जो है भद्रा, उसको ध्यान देने की आवश्यकता है, बाकी सारे अच्छे होते हैं। तो कोलव जो है, कोलव के स्वामी सूर्य हैं। और इसमें अगर किसी ने जन्म लिया और परेशानी है तो वो सूर्य देवता की पूजा या सूर्य देवता को प्रसन्न करके तो जो है अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। कोलव करण गतिशील करण है, चलायमान है। ये बार बार आता है। जैसा हमने बताया कि स्थिर करण महीने में 1 ही बार आते हैं, चर करण जो है महीने में 8 बार आते हैं। तो ये बार बार आते हैं आपको, यानी कि बार बार शुभ अवसर जो हैं वो मिलते हैं। यहाँ पे कोलव करण जो है इसको शुभ करण की श्रेणी में रखा गया है। मांगलिक कार्य इसमें किए जा सकते हैं। किसी काम को या किसी यात्रा को शुरू करना हो तो आप इसमें कर सकते हैं। अधूरे बचे हुए काम जो हैं वो पूरा करने के मौके मिलते हैं। इस समय व्यक्ति अपनी जीत के लिए बहुत प्रयत्नशील होता है, ठीक है ना, या उसको काफ़ी उम्मीदें बंधी हुई होती हैं और वो व्यक्ति साहस और मेहनत के से भरे कामों को कर सकने में सक्षम होता है। ये कोलव की खूबसूरती है। मुहूर्त निकालने के लिए कोलव करण का उपयोग किया जाता है। इस दौरान व्यक्ति अपनी नौकरी में ज्वाइनिंग करना, कोई नया काम करना, अपने मित्रों के साथ संधि करना या प्रस्ताव जो हैं वो पास करना, इस तरह के काम सारे के सारे होते हैं। कोलव जातक में जिनका जन्म होता है वो जन्म लगन जो है उनको प्रभावित करता है। जिस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म होता है उस करण के विशेषताएं भी उस व्यक्ति के स्वभाव में पाई जाती हैं। कोलव करण में जन्म लेने वाले व्यक्ति सबसे प्रीति करने वाले होते हैं। उनके अनेक मित्र होते हैं। समय समय पर उन्हें मित्रों से सुख प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें जन्म लेने वाले व्यक्ति जो हैं स्वाभिमानी होते हैं, मेहनती होते हैं और मेहनत के बल पे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। उन्नति पाने की इनकी इच्छा रहती है। बेहतर वक्ता होते हैं, विचारशील होते हैं, दूसरे लोगों को प्रभावित करने वाले होते हैं, घूमने के शौकीन होते हैं, अकेले यात्राएं भी कर सकते हैं, मित्रता निभाना अच्छे से जानते हैं, अपने साथियों के लिए मददगार होते हैं। उसके बाद में आता है तैतिल करण। तैतिल करण जो है, तैतिल करण के स्वामी भी सूर्य को माना गया है। सूर्य अपने प्रकार के से संपूर्ण पृथ्वी में जीवन के संचार के आधार स्तंभ हैं, ठीक है। सबको प्रकाश देने वाले हैं, सबकी सहायता करने वाले हैं। तो जैसा इनका वो है वैसा इनका भी स्वभाव होता है, ठीक है। व्यक्तियों को सूर्य की उपासना करने से लाभ मिलते हैं, उनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तैतिल भी चलायमान है, ठीक है, और महीने में बार बार आता है। 1 महीने में 8 बार आते हैं ये चीज़ें। कर्ण जो हैं चर कर्ण जो हैं स्थिर जो हैं वो 1 बार आते हैं, जैसा मैं समझा चुका हूँ इस चीज़ को। तैतिल कर्ण में आप सामान्य कैटेगरी में रखे जाते हैं। बव, बालव, कोलव ये जो हैं उत्तम श्रेणी में आए थे, तो तैतिल जो है सामान्य श्रेणी में आते हैं। इसमें सरल काम जो हैं वो किए जा सकते हैं, अधिक परिश्रम ना करना पड़े, जैसे उनको बोलते हैं सरल काम। व्यक्ति मित्रता कर सकता है। इस कर्ण में तैतिल में व्यक्ति अधूरे बचे हुए कामों को पूरा करने का भी मौका मिलता है। इस समय व्यक्ति की जीत के लिए बहुत प्रयत्नशील प्रयास करने पड़ते हैं। जातक जो है वो कुछ भी काम करने में जो है उसकी गति धीमी रहती है। जातक बहुत अधिक मेहनत से बचना भी चाहता है
मुहूर्त निकालने के लिए तैतिल करण को भी स्थान में लिया जाता है। इस प्रकार यदि घर का निर्माण, बागवानी से संबंधित वस्त्र धारण करना, नवीन वस्तुओं का उपयोग करना इत्यादि, भूमि से संबंधित कोई कार्य करना, ठीक है ना, जातक एक बेहतर परामर्शदाता बन सकता है, मैनेजमेंट के काम अच्छे से कर सकता है जिसमें उसको मेहनत ना करनी पड़े, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़े, ऐसे काम वो अच्छे से कर सकता है। उपदेश देना, दूसरों से काम निकलवाना इत्यादि इसकी खासियत होती है, इसमें गुण होते हैं। अपने पुरुषार्थ के अलावा सौभाग्य से भी धन प्राप्त होता है इनको। भाई मेहनत तो है ही, मेहनत के अलावा परमात्मा के आशीर्वाद से भी इनको धन प्राप्त होता है। तैतिल करण में जन्म लेने वाले व्यक्ति अपने निकट और अपने ग्रुप के सभी व्यक्तियों से स्नेह करने वाले होते हैं। व्यक्ति जीवन में कई घरों के स्वामी होते हैं। भूमि भवन मालिक मामलों में धन लाभ की प्राप्ति होती है। कोर्ट कचहरी इत्यादि में उन्हें विजय प्राप्त होती है। अपने शत्रुओं को शांत रखने में वे माहिर होते हैं। साहस के कार्यों को वो बड़ी कुशलता से करते हैं। दूसरों का भार स्वयं उठाने की कोशिश भी करते हैं। अपनी ओर से कोशिश करता है कि वे सब प्रसन्न रहें। बहुत अधिक महत्वाकांक्षाएं नहीं होती, रखनी चाहिए, बस जीवन में सुख शांति की तलाश में अधिक रहते हैं। इसी प्रकार गर कर्ण है। गर कर्ण भी जो है वो चर कर्ण में आता है। पंचांग के 5 हिस्सों में से जैसे बताया, तिथि, नक्षत्र, वार, योग, कर्ण इनमें से होते हैं और इनकी पुनरावृत्ति भी बार बार होती है। शेष 4 कर्ण जो हैं स्थिर, वो सिर्फ महीने में एक बार आते हैं। ये पहले 7 करणों में आते हैं। तो गर और गर कर्ण जो हैं उनकी स्वामी जो है पृथ्वी है। पृथ्वी को मंगल भी माना गया है, भौम भी माना गया है। तो यहाँ पे भौम को भी मान सकते हो, हनुमान जी को भी मान सकते हो, पृथ्वी को भी मान सकते हो, ठीक है। पृथ्वी के प्रभाव से गर कर्ण में सहनशीलता होती है। पृथ्वी का वजनशील है, ठीक है ना। तो जो वजन वाली चीज़ें होती हैं, जैसे हमने सुना होगा, कहते हैं यार ये बहुत हल्की बातें करता है, ठीक है ना, या कहते हैं कि इस बंदे की बात में दम होता है, जो बोलता है वो टिकी हुई बातें बोलता है। तो ये पृथ्वी का गुण है। तो पृथ्वी जब इनके स्वामी हैं तो पृथ्वी के गुण जो ये हैं लिए हुए होते हैं। इनके अंदर सहनशीलता, धैर्य के गुण जो हैं जन्म से ही विद्यमान होते हैं। व्यक्ति मानसिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी रहती हो तो वे इस करण में पृथ्वी की पूजा कर सकते हैं, भौम की, मंगल देवता की पूजा कर सकते हैं, नीम के वृक्ष लगा सकते हैं, बंदरों की सेवा कर सकते हैं, हनुमान जी को चोले पहना सकते हैं। ऐसे बहुत से उपाय हैं जो वो कर सकते हैं। गर करण में गतिशील व्यक्ति चलायमान है, बार बार आता है, ये हम बता चुके हैं, ठीक है जी। गर कर्ण जो है वो भी शुभ की संज्ञा में रखा जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ स्थिर कर्ण जो हैं उनमें थोड़ी सी समस्या होती है, बाकी सारे अच्छे होते हैं। और इसमें भी स्थिर चर के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ विष्टिकर्ण जो है उसमें थोड़ा देखना पड़ता है, बाकी सब अच्छे हैं, शुभ हैं। तो इसमें गर कर्ण जो है शुभ कर्ण की श्रेणी में आते हैं। मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं, यात्राएं वगैरह शुरू की जा सकती हैं। व्यक्ति को अपना काम पूरा करने का मौका मिलता है। जीत के लिए बहुत अधिक प्रयासशील रहता है। अगर कोई काम अटका हुआ है तो इस दौरान करने से उसके प्रयास सार्थक हो जाते हैं, लाभ उसको मिलता है, उम्मीद बंध जाती है, कहीं ना कहीं से सहयोग मिल जाता है, ठीक है। मेहनत से भरे हुए कार्य कर सकने में भी ये सक्षम होते हैं जिनका जन्म इसमें होता है। और निर्माण प्रतियोगिता में शामिल होना, विवाह, प्रेम प्रसंग, गृह प्रवेश, भूमि संबंधी इत्यादि कामों में भी इसका अत्यधिक महत्व है। खेतीबाड़ी, कैरियर वगैरह इनकी जो चीज़ें हैं, माता के से प्राप्त होने वाले सभी सुखों में की कमी रहती है। गर कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भूमि और भूमि से प्राप्त वस्तुओं के क्रय विक्रय से आय प्राप्त होती है।
ज़मीन से कोई चीज़ पैदा होती है उस चीज़ को होती है, तो ज़मीन से पैदा रत्न भी होते हैं। अगर कोई एस्ट्रोलॉजी है तो एस्ट्रोलॉजर है तो वो रत्नों का काम कर सकता है, और कोई किसान है तो अपना खेती बाड़ी का कर सकता है, या कोई अपना रियल एस्टेट का काम करता है तो खेती बाड़ी नहीं, ज़मीन से जुड़े हुए अपने मकान वगैरह बिल्डर वगैरह का भी काम कर सकता है। वो अपने कैरियर को इसमें देख सकता है, तो कैरियर के रूप में अपना सकता है। इस कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति माता से प्राप्त होने वाले सुख में कमी होती है, वह घर परिवार के साथ कम ही रह पाता है, जीवन का अधिकतर समय उसे घर से दूर ही गुजारना पड़ता है, घर के कार्यों को वह तत्परता से के साथ करता है, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में वह सबसे अधिक महत्वता देता है, व्यक्ति में महत्वाकांक्षा का गुण होता है, जीवन में उसकी जो भी इच्छा होती है अथवा जीवन में वह जो भी प्राप्त करना चाहता है अपनी मेहनत के बल पे वो उसे प्राप्त कर लेता है, ऐसा इसमें माना गया है। हाँ, ये थोड़ा मनमोजी हो सकते हैं, माता पिता से प्रेम मिलता है इनको, वाहन आदि की प्राप्ति होती है, परिवारजनों को सहयोग पाकर वो आगे बढ़ते हैं। इस कर्ण में जन्मा व्यक्ति कर्मठ, मेहनती और काम करने वाला, परिश्रम से भाग्य का निर्माता होता है, न्यायप्रिय होता है। इसी प्रकार वणिज है, वणिज के अंदर सूर्य से 12 अंशों की दूरी पर ये बनती है, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। वणिज जो है वो भी चलायमान है, कार्यशील बनाने वाला होता है। चिन्ह जो है उसका सांड अथवा गाय का होता है, यह संघर्षशील होता है, स्थिति में उस विजय प्राप्त करने वाला होता है, काम में लगातार व्यस्त रहने के कारण रहने और इशारा करता है। वणिज जो है वो सोच विचार करने वाला व्यक्ति, युति से काम करने वाला व्यक्ति, इच्छा रखने वाला होता है, जातक विद्वान लोगों की संगत में रहता है, अपने और अपने परिवार के प्रति सजग रहता है, जिम्मेवारियों को निभाना जानता है, जातक भीड़ में अलग से चलने की योग्यता रखता है। और जैसा इसका प्रतीक है सांड वाला है, तो सांड जो है अड़ भी जाता है कई बार, तो ये कहीं ना कहीं अपनी बात पर अड़िग रहने वाले, उसके लिए लड़ जाने वाले, ठीक है, इस तरह की प्रवृत्ति भी होती है। शांत हैं, जब तक बहुत शांत होते हैं, और अचानक से किसी बात के ऊपर अड़ गए तो फिर सब कुछ तहस नहस करने की भी शक्ति इनके अंदर होती है। जातक में जीवन आनंद लेने की इच्छा होती है, सुंदर चीज़ों की तरफ आकर्षित रहते हैं, अपने मन और अनुकूल हर इच्छा को इच्छाएं बहुत अधिक रहती हैं, कलात्मक प्रतिभा होती है, और अपनी प्रतिभा से धन भी अर्जित करते हैं। मतलब क्या है कि कोई एक तो शौकीन होता है सिर्फ गाना बजाना, एक उस गाने बजाने से जो है धन प्राप्ति करने वाला, तो यहाँ पे ये अपनी प्रतिभाओं से धन प्राप्त करने वाले होते हैं। महत्वाकांक्षी होते हैं, थोड़े से अहंकारी भी होते हैं, जैसा सांड का स्वभाव होता है वैसा इनका स्वभाव देखा जा सकता है। देवी लक्ष्मी का भोग स्वरूप खीर का भोग अवश्य लगाएं। यदि संभव हो सके तो शुक्रवार को व्रत रखने चाहिए, सफ़ेद वस्त्रों का दान करना चाहिए, ये सब इनके अंदर माने जाते हैं। उसके बाद में लास्ट में आता है विष्टि, चर कर्ण का आखिरी चरण आता है विष्टि। विष्टि जो है, जैसा हमने बताया कि इसको ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, विष्टि कर्ण को अच्छा नहीं माना जाता है, इसके प्रभाव में शुभता में कमी आती है। विष्टि को भद्रा के नाम से भी जाना जाता है, अपने नाम के अनुरूप यह फल देती है। कर्ण तिथि का आधा भाग होता है, ये चर और स्थित कर्ण में विभाजित है। विष्टि 7वें स्थान पर आती है, इससे बव बालो कर्ण कोलो तेतिल, इस तरह से गर्वणी ये आते हैं ना, तो यहाँ पे जो है ये 7वें स्थान पे आती है विष्टि।
और वृष्टिकरण में शुभ कार्य जो हैं वो नहीं किए जाते। शुभ काम इस समय टाल देने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष के अनुसार भद्रा तीनों लोकों में विचरण करती है। जब मृत्यु लोक में होती है तो पृथ्वी में होती है, और जब पृथ्वी पर होती है तो हमें सबसे ज़्यादा बाधा पहुंचाने वाली होती है। जब पाताल में हो या स्वर्ग में हो तो उस समय जो है इतना अनिष्ट वो नहीं करती है। शुभ कार्यों में बाधा पहुंचाने वाली अथवा अपनी शुभता को अनिष्ट में बदल देने का काम कर सकती है। मुहूर्त निर्माण आदि में इस प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जैसे कि शुभ तिथि का होना, शुभ समय का होना, शुभ नक्षत्र का होना, वार का होना और शुभ ये हमारे कार्य को होने की तरफ लेके जाते हैं। उसी प्रकार वृष्टि जो है उसमें हम समझते हैं कि हमारे कामों के अंदर बाधाएं आएंगी, तो इसलिए जो है वृष्टिकरण को मुहूर्त के लिहाज से त्याग दिया जाता है। वृष्टिकरण में शुभ मांगलिक कार्यों को नहीं किया जाता है। विवाह संस्कार, गृह प्रवेश इत्यादि जो हैं इसमें इनको नहीं लिया जाता। गृह निर्माण आरंभ, कोई भी शुभ यात्रा, कोई नया काम आरंभ करना हो तो, या किसी से मित्रता करनी हो या अच्छा मांगलिक कार्य करना हो तो इस कर्ण को त्याग देने की सलाह दी जाती है। इसमें मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा, यात्रा का मतलब ये नहीं है कि आपको घर से ऑफिस जाना है उसको यात्रा काउंट करोगे। 24 घंटे में जहाँ जाके वापस आया जा सकता है उसको यात्राओं में काउंट नहीं करते हैं। इसलिए अगर कोई काम ऐसा है जो अभी जाके 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे में वापस आया जाता है तो उसको आप यात्रा नहीं गिनोगे। कोई काम आपका पहले से चल रहा है, उसके बीच की कोई चीज़ें हैं उसको भी आप यहाँ नहीं गिनोगे, ठीक है ना। यहाँ सिर्फ नया काम करने के लिए आपको वर्जित किया गया है। कोई विवाह संस्कार जोड़ना, किसी से दोस्ती करना, गृह निर्माण करना, आरंभ करने के लिए मना किया गया। ये नहीं कहा गया कि वृष्टिकरण में आपको काम रोक देना है। नया काम जो है वो शुरू करने से आपको रुकने की सलाह दी जाती है। तो नोट्स जो हैं आपको मिल चुके होंगे, नहीं मिले हैं तो आप कभी भी मुझसे फ़ोन करके ले सकते हैं। जातक का आचरण जो है वो भी इससे प्रभावित रहता है, क्योंकि जैसा जिसका वो होता है स्वभाव वैसा उसमें आता है। तो इस कर्ण वाले लोग जो हैं, इस कर्ण में जिनका जन्म हुआ है वो कठोर भाषी हो सकते हैं, निडर हो सकते हैं, स्वास्थ्य के लिहाज से उन्हें परेशानियां अधिक रह सकती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आती हैं। उसके बाद में स्थिर कर्ण आते हैं। स्थिर कर्ण में सबसे पहला कर्ण है शकुनी, जो कि अमावस्या से पहले दिन यानी चतुर्दशी को उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब डिग्री 12 तिथि 12 डिग्री की होती है, 6 डिग्री से लेके 12 डिग्री के बीच का, कि चतुर्थी को चतुर्थी नहीं, चतुर्दशी 14, ठीक है ना, को, और वो भी कौन सी, शुक्ल पक्ष की, नहीं सॉरी कृष्ण पक्ष की। शुक्ल पक्ष में तो फिर वो चला जाएगा ना। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में उत्तरार्ध में शकुनी कर्ण जो हैं वो आते हैं और ये स्थिर कर्ण के रूप में जाने जाते हैं। तो इसको जो है, जैसा मैंने बताया कि इनको ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है ना, इसमें थोड़ी शुभता की कमी रहती है। तो शकुनी कर्ण एक स्थायी कर्ण है। इस कर्ण को बहुत अधिक शुभता की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इस कर्ण के प्रभाव से व्यक्ति को बहुत अधिक शुभ प्रभाव नहीं मिलते हैं, जीवन में संघर्ष अधिक रहते हैं। शकुनी कर्ण के स्वामी कलयुग को बताया गया है, ठीक है ना, कलिक अवतार जो हैं उनको बताया गया है, या यूँ को थोड़ा सा इनको चालाकी से काम लेना होता है। ऐसे में इस कारण कलयुग नाम के देव, यानी कि जिसको बोलते हैं कलिक देव, का प्रभाव होता है। शकुनी कर्ण में जो है वो कठोर काम करना अनुकूल होता है। कोई मेहनत वाला काम जो है वो आप कर सकते हैं दिमाग वाले की बजाय। शकुनी कर्ण के मंत्र सिद्धि करने का काम भी किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई आपको मंत्र वगैरह सिद्धि करनी हो तो आप शकुनी कर्ण में कर सकते हैं। कोई औषधि का निर्माण करना हो तो वो आप इस कर्ण के अंदर कर सकते हैं।
शकुनी कर्ण में जातक को युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो मेहनत वाले काम हैं, कठोर हैं, उन चीज़ों में इस शकुनी कर्ण को आप यूज़ कर सकते हो। शकुनी कर्ण में जातक जिनका जन्म हुआ है वो कुशल वक्ता होते हैं, कामकाज के योग्य होते हैं, कामकाज अपने करने की युक्तियों जो हैं उनका उपयोग करते हैं, मेहनत से अधिक बौद्धिक स्तर पे वो काम लेने की कोशिश जो है उनकी अधिक रहती है। ठीक है, और ऐसे कर्ण में, इस कर्ण में जन्मे व्यक्ति अपने काम से प्रख्यात होते हैं। ठीक है, व्यक्ति में झूठ बोलने और चालबाजियों को करने की में आगे रह सकता है, बोलचाल में कुशल होता है, मनोविज्ञान को समझने वाला व्यक्ति होता है, दूसरों से काम निकलवाने में निपुण होता है, सहकर्मियों के साथ जल्दी मेलजोल बनाए रखने वाला होता है और अपनी बोलचाल से व्यवहार कुशल से संगठन भी बना सकता है, लोगों से अपना काम निकलवा सकता है। ये जो हैं इसकी शकुनी की वो होती हैं। जैसा कि शकुनी हमारे महाभारत के हैं, हो सकता है कि इस कर्ण की वजह से ही उसका नाम लिखा गया हो, तो आप शकुनी महाभारत के अंदर जो है उसका करैक्टर देख लें और आपको शकुनी कर्ण जो है वो याद आ जाएगा। समझौते और बिगड़ती बातों को संभालने की योग्यता रखता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में समन्वय कराने का कार्य बखूबी रखता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति औषधि निर्माण का ज्ञान रखते हैं, चिकित्सा जगत में सेवा और उत्तम आय प्राप्त करने में सफल होते हैं। उसके बाद आता है चतुष्पाद। चतुष्पाद कर्ण जो है वो आपका अमावस्या वाले दिन पूर्वार्ध में आता है और इस में जन्म लेने वाले व्यक्ति धर्म कर्म में रुचि रखते हैं, देवताओं और शिक्षक जनों का सम्मान करते हैं और अनुभव से लाभ उठाते हैं। चतुष्पद कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति शुभ संस्कारों एवं धर्म कर्म के प्रति आस्थावान होते हैं। क्रय विक्रय से भी उनको उत्तम आमदनी प्राप्ति होती है। भूमि भवन के कार्यों से लाभ प्राप्त होता है। जानवरों की देखभाल करने से भी वो आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अपने बड़ों के प्रति आस्था और सम्मान का भाव रखने के कारण समय समय पर भाग्य का सहयोग प्राप्त होता है। चार पैरों वाले पशुओं का प्रतीक है इनका जो चिन्ह है। ठीक है, इसकी अवस्था जो है सुप्त अवस्था निष्क्रिय मानी गई है। पूर्वार्ध अमावस्या तिथि के पूर्वार्ध में ये आते हैं। इस कारण को भी शुभ कम माना गया है। ठीक है ना, इसलिए इसे जो है मुहूर्त में कम ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि शुभता में कमी आती है ना। तो स्थिर करण मैंने बताया चारों ही जो हैं वो मुहूर्त में ग्रहण नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ये समय जो है दान कार्य करने के लिए उत्तम होता है, मंत्र जाप करने के लिए उत्तम होता है, अपने खाने पूर्वजों के निमित्त किसी खाने को देने में या कोई वस्तु वगैरह दान देने में ये जो है अच्छा रहता है। इस कारण में किसी को प्रताड़ित करना, तंग करना, किसी का काम खराब करने की कोशिश इत्यादि कार्य अनुकूल कहे गए हैं। अमावस्या को चतुष्पद कर्ण होने के कारण इस समय को कठोर एवं साधना युक्त कामों में लगाया जा सकता है। तंत्र शास्त्रों का ज्ञान करना, इस में कार्य करना, तामसिक एवं मारण कर्म इत्यादि इस कर्ण में किए जा सकते हैं। चतुष्पद कर्ण में व्यक्ति को चिकित्सा क्षेत्र में विशेष योगदान होता है। इसके अतिरिक्त इस योग के व्यक्ति को भूमि के कार्यों में लाभ होता है। जानवरों की देखभाल क्रय विक्रय में से भी इसको उत्तम आमदनी प्राप्त होती है। अपने बड़ों के प्रति आदर आस्था रखने पर इनको भाग्य से सहयोग मिलता है। इस कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति मेहनत में कमी करें तो वह आजीवन निर्धन होते हैं। इसलिए जिनका जन्म चतुष्पाद कर्ण में है उन्हें सुझाव दिया जाता है कि वो आलस्य ना करें और मेहनती बने।
अगर वो कंटिन्यू लगे रहते हैं तो वो अपना भाग्य, या यूँ को अपना भाग्य जो है अपनी मेहनत के बल पर बनाते हैं। उसके बाद नागकरण है। नागकरण अमावस्या के उत्तरार्ध में आता है और इसका जो है सर्प बताया गया है। नागराज जो हैं और सुप्त अवस्था में हैं और ये भी शुभ का फल जो है कम मिलता है, इसलिए इसको मुहूर्त में कम लिया जाता है। मांगलिक कार्यों को नहीं किया जाता। इसमें किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए इसकी सलाह नहीं दी जाती। इस कारण अवधि में कोई भी व्यापारिक कार्य करना शुभ नहीं होता। दान देना, प्रभु भजन करना, गरीबों की सेवा करना इत्यादि जो हैं इसमें किया जाता है। इस नक्षत्र में किसी को प्रताड़ित करना, मारना, विष देना इत्यादि कार्य जो हैं अनुकूल कहे गए हैं, मतलब ज़्यादा अच्छों में काउंट नहीं किया जाता। नागकर्ण में जन्मा जातक नाम के अनुरूप फल देता है। नाग जिसे हम सर्प के रूप में जानते हैं, इसके कारण मन में एक प्रकार का डर की कल्पना स्वाभाविक ही दिखाई देती है। इस कर्ण में जन्मे जातक को प्रभाव भी लोगों के मध्य भय देने वाला हो सकता है। जातक अपने कार्यों द्वारा लोगों पर उसका एकाधिकार भी रखने वाला हो सकता है। अपनी मर्जी और अपनी जिद के कारण आगे बढ़ता है। दूसरों की सुनना जातक को पसंद नहीं होता। नागकर्ण में जन्म लेने वाला व्यक्ति जल और समुद्री क्षेत्रों से आय प्राप्त करने वाला होता है। यह कर्मवादी होता है, मेहनत से फल प्राप्त करने वाला होता है, परंतु भाग्य के भरोसे अपनी सफलता को छोड़ने पर उसे जीवन में असफलता का मुख ही देखना पड़ता है। इनको मेहनत ही करनी चाहिए, अपने भाग्य के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं रखना चाहिए। भाग्य में कमी उसे कभी कभी निराश भाव में भी ले जाती है और चंचल नेत्र युक्त होते हैं। उनके नेत्र उनके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। इस कारण जिनका जन्म इस कर्ण में होता है उन्हें संघर्ष अधिक करना पड़ता है। मेहनत के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। चीज मिल जाने पर भी उसका लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। अपने से बिछड़ने का भय रहता है। भाग्य अधिक साथ नहीं देता है। अपने शुभ कर्मों में व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। चालाकी की और युक्ति से काम करने वाला होता है। झूठ बोलने में निपुण होता है। गलत कार्यों की ओर जल्द ही आकर्षित होता है। कर्ज की स्थिति जीवन भर जरूर आती है। तो ये जो है नाग है। इसी तरह से सबसे आखिरी कर्ण जो है किस्तुधन है। स्थिर कर्ण का भी आखिरी है और कर्णों में 11 कर्ण जो हैं उनका भी आखिरी है। ये अमावस्या से अगले दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पूर्वार्ध में आता है। ठीक है, इस समय नए काम करने और नवीन चीज़ों का निर्माण को दिखता है। इस समय उज्जवल रूप से लिया जाता है क्योंकि अंधकार के पश्चात प्रकाश का आगमन इसी से आरंभ होता है। क्योंकि यहाँ अमावस्या शुक्ल पक्ष जो है शुरू हो जाता है, कृष्ण पक्ष जो है ख़त्म हो जाता है। तो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। किस्तुधन जो है स्वामी देव वायु हैं। वायुदेव का जो स्वभाव है वो क्या है आपको पता है, मतलब कुछ बातें जो हैं स्थिर नहीं रहती। जल्दी जल्दी जो है स्वभाव बदलना, एक जगह पे हैं दूसरी जगह पे चला जाना, बहुत जल्दी उसका प्रचार प्रसार हो जाना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। किस्तुधन कर्ण के स्वामी देव वायु हैं। वायु के प्रभाव की क्षमता हमें इस कर्ण में भी दिखाई देती है। इसके प्रभाव से कर्ण तिरोगामी फल देने वाला होता है। जिस जातक का जन्म इस कर्ण में होता है उसके जीवन में होने वाली विफलताओं से बचने के लिए वायुदेव की पूजा करनी चाहिए। जिस जातक किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्ट वगैरह हों तो उसको भी वायुदेव की उपासना करनी चाहिए। किस्तुधन में जन्मे व्यक्ति शुभ कार्यों को करने के लिए तत्पर रहते हैं। वह अपने पुरुषार्थ यानी मेहनत के बल पर
अपने जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहते हैं। इस योग के व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी प्रयास सफल होते हैं। जीवन की अभीष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अपने धार्मिक आस्था को बनाए रखना चाहिए। धर्म कर्म के लिए समय निकालने के साथ साथ अपने पिता का आशीर्वाद भी समय समय पर प्राप्त करते रहना चाहिए। जातक शत्रुओं से घबराता नहीं है, साहस के बल पर कार्य करता है, उन्हें परास्त करता है, सदैव आगे बढ़ता है। जातक मनमोजी किस्म का हो सकता है, खेल कूद में रुचि लेने वाला होता है, प्रसन्नता के साथ जीवन जीने की कोशिश में लगा रहता है।